बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। एक बहुत बड़ी, आप समझ लें कि अक्सरियत ने उनको वोट कास्ट किया। तमाम सूबाई असम्बली से और कौमी असम्बली से उनको वोट मिला। 411 वोट थे उनके टोटल, और टोटल 411 वोटों की एक बहुत बड़ी लीड के साथ वो पाकिस्तान के सदर बने हैं। और उनके मुकाबले में पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपने जो है वो हमायत याफ्ता उम्मीदवार पश्तूनख्वा मिली पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को सदारत के लिए नामजद किया था। उनको 181 वोट मिले और आसिफ अली ज़रदारी साहब को 411 वोट मिले। आसिफ अली ज़रदारी साहब के तमाम वोट्स की जो डिटेल्स हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। कौमी असम्बली से आसिफ अली ज़रदारी साहब को 255, महमूद खान अचकज़ई को 119 वोट मिले। पंजाब असम्बली से आसिफ अली ज़रदारी साहब को 246 और महमूद खान अचकज़ई को 100 वोट मिले। सिंध असम्बली से आसिफ अली ज़रदारी को 151 151, जबकि अचकज़ई को सिर्फ 9 वोट मिले। KPK से महमूद खान अचकज़ई को 191 और KPK असम्बली से महमूद खान अचकज़ई को 91 और ज़रदारी को 17 वोट मिले। अब ये जो इसका टोटल फिगर है वो मेरे पास मौजूद है, और ये टोटल आसिफ अली ज़रदारी साहब के 411 वोट बनते हैं, 411 वोट्स बनते हैं, और महमूद खान अचकज़ई के जो है वो टोटल 191 वोट बनते हैं। अब आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है, उनके बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि वो मुफाहमत के बादशाह हैं। वो पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातों के साथ पहले भी वो बात करते रहे कि मुफाहमत की पॉलिसीज़ के साथ चलना चाहिए, इदारों के साथ वो मुफाहमत की बात करते हैं। और आपको याद होगा कि जब वो पहली बार सदर पाकिस्तान बने थे, 2008 का वो टाइम पीरियड था, टेन्योर था 2008 का, और उस वक्त भी उन्होंने इदारों के साथ मुफाहमत की पॉलिसी को आगे बढ़ाया। और उस वक्त पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल इशफाक परवेज़ कियानी, और उस वक्त DG ISI थे जनरल रिटायर्ड शुजाब पाशा। अब ये दो शख्सियात बड़ी ताकतवर थीं, लेकिन आपको पता है कि वो फिर प्रोजेक्ट इमरानिया शुरू हुआ, और फिर जिस तरह से हुआ, जिस तेज़ी के साथ और जिस शिद्दत के साथ हुआ, 2011 के अंदर मीनार पाकिस्तान पर एक इमरान खान की पार्टी का अजीम शान जलसा करवाया गया, और फिर वो धड़ाधड़ वो लोगों को शामिल करवाया गया, जिस तरह भी करवाया गया वो सबको पता है। तो इमरान खान साहब को बेसिकली लॉन्च करने का मकसद ये था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का कोई मुतबादिल लाया जाए। और जनरल रिटायर्ड शुजाब पाशा जो उस वक्त के DG ISI थे, उन्होंने 2016 या 15 में ये एतराफ़ भी किया था कि हम इमरान खान को इसलिए लेकर आए थे कि हमें नून लीग और पीपल्स पार्टी का कोई मुतबादिल चाहिए था, तो हम उस मुतबादिल की तलाश में थे। अब आसिफ अली ज़रदारी साहब की अगर मुफाहमत की बात करते हैं सर, तो देखें, मैं इसको व्लॉग को तो इतना लंबा इसको एक्सटेंड तो नहीं करूँगा, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे डिस्कस करूँगा। आसिफ अली ज़रदारी साहब जब 2008 में सदर पाकिस्तान बने थे, और सदर पाकिस्तान बनने से पहले आपको याद है कि वो काफली के बारे में क्या कहा करते थे। परवेज़ इलाही साहब को वो कातिल कहा करते थे, और परवेज़ इलाही साहब को वो जो है वो पंजाब का डाकू भी कहा करते थे। तो आपको याद है कि जो 2007 का टाइम पीरियड था, जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने बैठकर एक मिसाक जमहूरियत किया, एक रिकन्सिलिएशन, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस, एक NRO किया। और वो NRO करने का मकसद ये था कि किसी तरह परवेज़ मुशर्रफ जो है उसका ख़ात्मा कर दिया जाए, और उसको फ़ारग कर दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए, इस पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम से उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। और उसके लिए आपको पता है कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने बैठकर मिसाक जमहूरियत किया, उसके ऊपर दस्तखत किए। एक आप समझ लें कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मिसाक जमहूरियत था, और लोग फिर इसको NRO कहते हैं। ठीक है, अगर किया NRO किया तो ठीक है, मुल्की मुफाद में किया, बहुत अच्छी बात है, किया। और जिस तरह भी किया, वो परवेज़ मुशर्रफ का रास्ता साफ़ हुआ। और उस रास्ता साफ़ होने की सूरत में आपको याद है कि 2007 में ही लियाकत बाग रावलपिंडी में जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक अजीम शान जलसे से खिताब कर रही थी, उनके इधर आए दाएं और बाएं जानिब जो है वो मखदूम अमीन फ़हीम साहब भी थे, वो सरदार अब्दुल पता नहीं क्या नाम था उनका, अब्दुल मजीद साहब थे, वो जो वज़ीर आज़म थे आज़ाद कश्मीर के। और
कई ऐसे लोग थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, राजा परवेज़ अशरफ साहब थे, बाबर अवान साहब थे, नाहिद खान साहिबा थी, और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बहुत करीब अगर समझे जाते थे तो वो मखदूम अमीन फ़हीम और नाहिद खान साहिबा थी। तो ये दो शख्सियात जो हैं वो इधर मोहतरमा के साथ खड़ी हुई थी, लेकिन मोहतरमा को अटैक कर दिया गया, उन पर कातलाना हमला हुआ और उस कातलाना हमले में वो शहीद हो गई। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, आपको याद होगा कि उन्होंने जिनके बारे में ये कहा जाता है, अब ये कल मैं सुन रहा था बहुत से ऐसे लोग जो अब टीवी पर बैठ कर ये तज्जिए दे रहे हैं, और वो जी आसिफ अली जरदारी साहब तो मुफाहमत करेंगे, अच्छा इमरान खान के साथ भी होगी, बिल्कुल इमरान खान के साथ भी होगी। कुछ ऐसे लोग थे सर जो ये बात कर रहे थे, मैं उनके ऊपर भी आता हूँ, उनकी भी मैं तज्जिए जो हैं वो आपके सामने रखता हूँ कि वो किस सूरत में या किस जो है वो किस तरह से ये एनालिसिस पेश कर रहे हैं कि पता नहीं हुआ या नहीं हुआ। वो मैं खैर उसकी बहस में तो नहीं जाता कि अब पता नहीं आसिफ अली जरदारी इमरान खान के साथ मुफाहमत करते हैं या नहीं करते। लेकिन आपको याद है कि जब मोहतरमा के ऊपर अटैक हुआ था तो आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने इस कत्ल का जो इल्ज़ाम था वो चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर भी लगाया था, ठीक है। और जिस चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर उन्होंने कत्ल का इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा था कि इनको FIR में नामजद किया जाए मुलज़म के तौर पर, और वही परवेज़ इलाही जो है उनके साथ बैठकर मुफाहमत हुई। 2008 में वो काफ लीग जो है वो इत्तेहादी बनी, इसी पीपल्स पार्टी की शेख वकास अकरम वज़ीर बना, वफाकी वज़ीर बना मुमलिकत का, रियाज फतियाना काफ लीग से था, और भी कई ऐसे लोग थे सर, रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब थे जो आजकल नून लीग के MNA हुआ करते हैं, वफाकी वज़ीर बने बराए टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट के, वज़ीर मुमलिकत बना शेख वकास अकरम तालीम का, और ऐसी कई वजारतें मिली काफ लीग को। तो वो ज़फ़र बख्तावरी साहब भी थे जो आई थिंक इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर भी रहे हैं, वो भी काफ लीग से ताल्लुक़ रखते थे। तो काफ लीग का तो उस वक्त तोती बोलता था मखदूम फैसल सालेह याद साहब थे। तो मखदूम फैसल सालेह याद साहब तो परवेज़ मुशर्रफ की काबीना के वज़ीर दाखिला हुआ करते थे। तो दरअसल जो है वो फिर जरदारी साहब जो है उन्होंने परवेज़ इलाही को मिलाया, और परवेज़ इलाही को साथ मिलाकर आपको याद है कि उनको डिप्टी वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म को ओहदा दिया है। जब राजा परवेज़ अशरफ साहब वज़ीर आज़म बने थे तो आपको याद है ना, जब गिलानी को स्विस हकाम को ख़त ना लिखने की बुनियाद पर उस वक्त की अदालत उज़्मा, उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने एक लार्जर बेंच बनाया जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में, और उसने लार्जर बेंच ने गिलानी को डिसक्वालीफाई कर दिया फॉर 5 ईयर्स, और वो 5 साल मजलिस शुरा पार्लियामेंट के रुकन नहीं बन सकते थे। उनको मजलिस शुरा पार्लियामेंट के रुकन की हैसियत से 5 साल के लिए आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दे दिया गया और वो फारिग हो गए। और उसके बाद फिर राजा परवेज़ अशरफ के नाम कुरान निकला, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाकर आसिफ अली जरदारी ने चौधरी परवेज़ इलाही को नायब वज़ीर आज़म बनाकर तोहफ़ा पेश कर दिया। वही परवेज़ इलाही जिसको आसिफ अली जरदारी कातिल कहा करते थे, उसके बारे में आसिफ अली जरदारी साहब के जो अल्फाज हैं वो किसी से ढके छुपे तो नहीं है। मैं ये आसिफ अली जरदारी साहब को बात नहीं लगा रहा, मैं बता रहा हूँ कि वो किस तरह से मुफाहमत करते हैं, जो चलता है उनके साथ वो चलते हैं। और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने जब ये बात की थी कि हम जरदारी को लाड़काना और पंजाब की लाहौर की सड़कों पर घसीटेंगे, तो एक जानिब तो आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर ये बातें हुई, तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बार बैठकर, आपने याद होगा कि एक बार उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों के साथ खिताब करते हुए, वो तब सदर मुमलिकत थे, तो उन्होंने कहा था कि ये ज़ियाउल हक की पैदावार हैं, इनको ज़ियाउल हक लेकर आया था सियासत में। ये नवाज शरीफ को और ये जो शहबाज शरीफ हैं, ये तो इनको तो कोई घास नहीं डालता था, इनको तो ज़ियाउल हक जो है वो अपनी नर्सरी में उसने इनको पाला और इनको सियासतदान बना दिया, और ये तो सियासतदान थे ही नहीं। उसके बाद सर आपको याद है कि बिलावल साहब कैसे स्टेटमेंट्स देते रहे, अब तक देते रहे, अब तक वो नून लीग को क्रिटिसाइज़ करते रहे, अब तक वो नवाज शरीफ की पॉलिसीज़ को, उनको उनके बयानिए को किस तरह से उन्होंने पकड़ के मट्टी की तरह उसको मट्टी के अंदर जो है उसको दबाया, और किस तरह उसको बैठकर उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया, तनकीद की जद में लाए। तो ये सारी चीज़ें हैं सर। सियासतदान जो है ना, वो कभी भी आप ये मत भूलिएगा कि सियासतदान जो है वो पाकिस्तान के अंदर हमेशा अगले का सियासी हरीफ रहेगा। ये वक्त जो है ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता। महमूद खान अचकज़ई साहब के बारे में इमरान खान के क्या अल्फाज थे,
कोई ज़्यादा कोई मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, यही कोई 2014 में जब उन्होंने इमरान खान ने धरना दिया इस्लामाबाद के अंदर दिया, तो उस वक्त वो क्या कहा करते थे, उस वक्त वो क्या स्टेटमेंट्स देते थे, आप सबको याद है। अब महमूद खान अचकज़ई इनके सदारती उम्मीदवार थे और उन्हीं को इन्होंने सदारती उम्मीदवार नामजद किया और उनको 191 वोट मिले। महमूद खान अचकज़ई बहुत अच्छे, एक प्योर डेमोक्रेटिक सोच के मालिक हैं, एक बहुत अच्छे इंसान हैं और कभी उन्होंने किसी को गाली नहीं दी, कभी उन्होंने किसी पर तनकीद नहीं की, एक बहुत शरीफुल नफ्स इंसान है। मैं समझता हूँ कि शायद पीटीआई ने उनको इस्तेमाल किया, जो मुझे लगता है, मुझे ये लगता है कि शायद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उनको इस्तेमाल किया, हो सकता है, माइट भी पॉसिबल, मैं गलत हूँ। मैं कोई ये तो नहीं कह रहा कि मैं 100% प्योर खालिस बंदा हूँ या मैं सारी ज़िंदगी मैंने सच ही बोला, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मेरा एनालिसिस किसी हद तक गलत हो सकता है, लेकिन मुझे ये डाउट है 70% मुझे लगता है मैं ठीक हूँ कि महमूद खान अचकज़ई को पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इस्तेमाल किया और फजल रहमान साहब भी शायद किसी के हाथ इस्तेमाल हुए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट दिया, पहले वो नदीम मलिक साहब जो सीनियर एंकर पर्सन है समान न्यूज़ के और बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उनके प्रोग्राम में बैठकर वो कह रहे थे कि जी वो फैज़ हमीद जो था वो था, इसके पीछे सारा ये जो सारा कुछ चाह रहा था बाजवा थे फैज़ हमीद जड़े ने उन्होंने करतूत सन। तो बाद में वो फिर कहते हैं कि ज़ुबान से निकल गया फैज़ हमीद का नाम। सर आप बच्चे थे कि आपकी ज़ुबान से निकल गया? अच्छा खैर, ये मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा है कि तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सदर का इंतखाब है वो बहुत ज़बरदस्त हुआ, उसमें कोई वोट जो है नहीं ख़रीदा गया, कोई जो है उसमें हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई। उन्होंने कहा मुझे बलूचिस्तान असेंबली से कोई वोट नहीं मिला, मुझे जिन जिन ने वोट दिया उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे सदारत के लिए नामजद किया और मुझे इस काबिल समझा। उन्होंने कहा कि मुझे था कि डॉक्टर अब्दुल मालिक मुझे वोट कास्ट करेंगे, चलें डॉक्टर अब्दुल मालिक ने मुझे कहा था कि वो वोट देंगे, लेकिन उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, चलें वही मुझे वोट दे देते। और उन्होंने कहा फजल रहमान साहब जो थे हमें उम्मीद थी, लेकिन पता नहीं शायद फजल रहमान साहब सो गए या उनको याद नहीं रहा कि सदारत का इलेक्शन है। तो महमूद खान अचकज़ई साहब बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, उन्होंने किसी पर कोई तनकीद नहीं की, कोई उन्होंने किसी के ऊपर तनकीद के नश्तर नहीं बरसाए, किसी को उन्होंने जो है वो टारगेट नहीं किया, किसी की ज़ात पर उन्होंने हमला नहीं किया। तो बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने। तो ये बातें जो उन्होंने की हैं मैं समझता हूँ कि एक प्योर डेमोक्रेटिक सोच के वो मालिक हैं, बहुत अच्छी बातें की उन्होंने। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में लास्ट बात ये करूँ कि देखें सर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके साथ उनके मामलात पहले भी बहुत बेहतर थे, पहले भी बहुत अच्छे थे और अब भी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि जो जरदारी साहब हैं वो मुफाहमत की बात करते हैं। और मेरे लिहाज से मुझे ये लगता है कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है, ये जो मिलकर हुकूमत बन गई है, इसका इम्पेक्ट डायरेक्टली तौर पर इमरान खान की पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत मनफी जाएगा। और इमरान खान साहब समझ लें कि उनकी सियासत को इन दो पार्टियों ने निस्तो नाबूद कर दिया। आसिफ अली जरदारी को सदर बनाकर, शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाकर, ये अब नून लीग और पीपल्स पार्टी, अब दरअसल माइंडसेट ये है कि इन्होंने मिलकर हुकूमत करनी है, आगे मिलकर तमाम मामलात को फाम व तफहीम से हल करना है। और इमरान खान बेसिकली टारगेट थे, वो पूरा हो गए, जो टारगेट अचीव करना था वो पूरा हो चुका है। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की जो है उसके साथ जरदारी के और शहबाज शरीफ के तल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और मैं आपको बता चुका था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट बारहा ये बात कर चुकी है सर, बारहा ये बात कर चुकी है। कई ऐसी जगहों पर बैठकर हमारे सहाफ़ी दोस्त भी बताते हैं कि रात को ये बात होती रही कि इस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में शहबाज शरीफ एक बहुत बेहतरीन चॉइस है। और शहबाज शरीफ हो गए, चौधरी निसार हो गए, चौधरी परवेज़ लई हो गए, शेख रशीद हो गए, इस किस्म के सियासतदान वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब रहे हैं सर। इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको पता है कि शहबाज शरीफ साहब किस तरह से डिलीवर करेंगे, और शहबाज शरीफ साहब को पता है कि इस्टेब्लिशमेंट नल कैंज चलना है, तो जरदारी साहब को भी पता है कि इस्टेब्लिशमेंट नल कैंज बाजू मिला के चलना है। कहानी मुक गई इमरान खान साहब की, कहानी ख़त्म शुद। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाअल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।